तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्य होता क्या है। कार्य क्या होता है? कार्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। तो कार्य होता क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम दीवार पर बल लगा रहे हैं तो उस पर जो किया गया कार्य वो शून्य कार्य होगा, और हम जान लेते हैं कि इसे W से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं बराबर F गुणा D। बल को F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को D से। अब क्या कार्य का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर या जूल होता है। जैसे मान लीजिए हम कार्य की बात करें, हम किसी वस्तु पर धक्का दे रहे हैं तो वो वस्तु आगे की तरफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस पर कार्य किया जा रहा है। देखते हैं, जैसे एक लड़का है ये और एक ईंट है। ऑप्शन ए में जो दिखाया गया है कि एक लड़का किसी वस्तु पर बल लगा रहा है तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए इस पर कार्य किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कार्य के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। नंबर 1 है वस्तु पर बल लगना चाहिए। मेन पॉइंट बात है ये कि अगर कार्य होगा तो वस्तु पर पहले बल लगना चाहिए। तथा दूसरा जो पॉइंट है वो लगाए गए बल से विस्थापन होना चाहिए। अगर हमने बल लगाया है, अगर उसमें विस्थापन है तो हम कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है या कार्य हो गया है। अगर हम देखें तो दीवार पर लगाया गया बल जो है वो शून्य कार्य है। हमने बल तो लगाया लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य जो होगा वो शून्य कार्य होगा। जैसे इसमें बी ऑप्शन में ईंट है, ईंट पर बल लगाया जा रहा है और उस डी विस्थापित हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कार्य किया गया है। अगला टॉपिक है ऋणात्मक कार्य, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव वर्क। देखते हैं ऋणात्मक कार्य होता क्या है। ऋणात्मक कार्य तभी होता है जब लगाए गए बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है। अब ये हमारे पास एक आयत है और इस पर एक तरफ बल लग रहा है और दूसरी तरफ क्या लग रहा है? विस्थापन। एक तरफ बल F तथा दूसरी तरफ विस्थापन, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक कार्य है। आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऋणात्मक कार्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल होता है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं कि इनके उदाहरण हैं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। प्रत्येक ऊर्जा को एक अन्य रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है। ऊर्जा के कई विशिष्ट प्रकारों में प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। मेन बात ऊर्जा के बारे में हम 2 टॉपिक पर भी बात करते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जो हमारे सिलेबस में हैं। नंबर 1 पॉइंट है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, कि किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कि सड़क पर चलती हुई कार जो है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और मान लीजिए हम जो है सड़क पर चल रहे हैं तो भी हम में गतिज ऊर्जा है। अब हम देखेंगे गतिज ऊर्जा का समीकरण या सूत्र। गतिज ऊर्जा का समीकरण या सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है K बराबर ½ mv², जहाँ K जो है K है गतिज ऊर्जा और M जो है वो है द्रव्यमान,
और v जो है वो है वेग। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U या P से प्रदर्शित करते हैं और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो हम क्या करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर F गुणा D हो गया। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या हो जाता है, mg। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो बल लगता है नीचे की तरफ, तो जो mg लगता है बल वो नीचे की तरफ लगता है और F बल जो लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो हमने विस्थापित कितना किया, h। तो W बराबर mgh और W बराबर U, तो U बराबर mgh कह सकते हैं। हमें जब कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती हैं तो इसलिए U बराबर mgh। हम बात करते हैं अब स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण के बारे में। स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण कैसे हैं। नंबर 1 है तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। और नंबर 2 चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। और नंबर 3 है बांध बनाकर इकट्ठे किए हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बांध है, हमने उसमें पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जो चाबी वाली घड़ी जो होती है उसमें भी हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए हमारे पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पवन चक्की, इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। और भाप इंजन भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। भाप इंजन जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, हम बात कर लेते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बल्ब है। बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे हमने बल्ब लगाया और वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा आएगी और वो किस में बदल देगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। चलो हम देखते हैं, इसकी एक सारणी है कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जैसे विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में। और फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और माइक्रोफोन जो होता है, जिसे ईयरफोन बोलते हैं, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। हम बात कर लें शक्ति सामर्थ्य पावर, मतलब शक्ति सामर्थ्य और इंग्लिश में बोलते हैं उसे पावर, कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अब सामर्थ्य के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। और 1 HP बराबर हॉर्स पावर बराबर जो होता है अश्व शक्ति, वो 746 वाट। हमने बात कर रहे हैं शक्ति के मात्रक निकालने की, तो P बराबर W/T होता है। W का मात्रक जूल हो गया और प्रति T का सेकंड। अब बात करेंगे नोट के एक सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है वो 0.05 से 0.10 अश्व तक होती है।
आइंस्टीन की द्रव्यमान समीकरण क्या है? हम आइंस्टीन की द्रव्यमान समीकरण के बारे में जानते हैं। आइंस्टीन की जो द्रव्यमान समीकरण है वो है E बराबर mc², जहाँ E बराबर जो है E बराबर है ऊर्जा और M बराबर जो है ये द्रव्यमान और C बराबर जो है वो है प्रकाश की चाल। अब हम देखते हैं कि प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चलो देखते हैं क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 होती है। और नोट पढ़ेंगे हम क्या है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁶। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट